भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 12 श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भक्तों हम सब श्री भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनां शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री भगवान उवाच। भक्तों श्री भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों ये तू धर्म अमृत मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमाम भक्त अस्ते तीव में प्रियाः। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों ये तू धर्म अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधना मत परमाम भक्ते अस्ते तीव में प्रियाः। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भक्तों देखिए किस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि कौन सा भक्त हमें किस प्रकार से प्रिय है।
जो भक्त भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भक्तों, यहाँ पर हिज ग्रेस डिवाइन एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। भक्तों, इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मयि वेश्य मनो एय माम, मुझ पर मन को स्थिर करके लेकर भक्तों, तू धर्मामृतम इदम नित्य सेवा, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुँचने की दिव्य सेवा की विधियां बताई हैं। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है भक्तों, और इसमें लगे हुए व्यक्तियों को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा रहता है वह श्रेष्ठ है, या जो साकार भगवान की सेवा में संलग्न रहता है वह श्रेष्ठ है। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है भक्तों कि आत्म साक्षात्कार को समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में भक्तों यह निर्णय दिया है भगवान ने कि सुसंगति से मनुष्य भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है, और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने में लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संतुति की गई है भक्तों, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है भक्तों, उसकी संतुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त नहीं होती, शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है भक्तों, जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना अमृत में लग जाता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते जो श्रीमद् भगवद गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है भक्तों। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से ये सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती है। भक्तों, जिस प्रकार से भगवान
श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर इस भक्ति मार्ग के पथ का अनुसरण करते हुए भगवान ने बताया है भक्तों, उसी श्रद्धा पूर्ण रूपेण से हम सबको भक्तों भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और भगवान से एक अपना तदात्मय संबंध बनाकर भगवान की सेवा करनी चाहिए भक्तों। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय श्री भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य आज पूर्ण हुआ है भक्तों। कृपया आप सब श्रवण और कीर्तन करते हुए भक्तों भगवान का ध्यान करते हुए इस मार्ग पर आप संतुति कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों जय श्री कृष्णा।